नमस्ते। ये पिछला वीडियो जो युद्ध के बारे में था, युद्ध की तैयारी के बारे में था, इसका एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। बीच में वो कट गया था, तो उस वक्त मैं वक्फ के बोर्ड के बारे में बात कर रहा था। वक्फ बोर्ड के जो बिल है उसके बारे में बात कर रहा था। कहीं ना कहीं उस वक्त वो तूल पकड़ रही थी, मगर ऐन मौके पे जो कश्मीर में घटना घटी, इसके बाद वो उस पर से अटेंशन निकल गया। उससे निकल गया पूरा अटेंशन भारत का, और भारत का मूड चेंज हो गया। मूड चेंज होने के बाद कहीं ना कहीं एहसास, और सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ की तरह कहीं ना कहीं वो हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट भी लगभग एक हद तक उनको भी समझ में आया कि ये नहीं होना चाहिए। ये भी वो कॉशियसली वो भी इसके अंदर अपना स्टेप रख रहे हैं। मगर फिर भी जो एक प्लानिंग था कि इसके तहत हमें कुछ कंट्री अक्रॉस द कंट्री कुछ कम्युनल वायलेंसेस करने हैं, जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ, उस तरह का वायलेंस करने का विचार था, मगर वो हो नहीं पाया। इस वजह से वो हो नहीं पाया। तो अभी जो AIM के लीडर वो खुद कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, कि वो ओपनली आ गए कि हम प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं, देश के लिए हम खड़े हुए हैं। अब वो ठीक बात है, वो पॉलिटिकली करेक्ट है एंड ही इज़ बीइंग अ डिप्लोमेटिक पर्सन। पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा काम करती है, और पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता, ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो वो अपना आकलन करेक्ट करके वो चल रहे हैं, मगर ये खतरा टला नहीं है। इस कम्युनल वायलेंस का खतरा टला नहीं है, और आज भी कई सारे और इस तरफ डीप स्टेट एजेंट भी काम कर रहे हैं, तो जो अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी काम कर रहे हैं इसके पीछे कि कैसे भारत को अनस्टेबल किया जाए। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिसके वजह से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, और वहाँ पे मिलिट्री मूव ऑन कर चुकी है। तो वहाँ पर भी इश्यूज़ हैं उसके, वो चल रहे हैं, ठीक है। मगर इसके साथ साथ पूरे भारत भर में किसी न किसी तरह से कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी वजह से मैं सारे सनातन भाइयों को, सारे भारतीयों को यह आगाह करना चाहूँगा कि आप अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद कर लें। आपके बच्चों के, आपकी बीवियों का खुद करके रखें, उसका व्यवस्था खुद करके रखें, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ना कि दूसरों को मारने के लिए, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी, अपनी जान बचाने का सबको हक है, अपनी और अपने परिवार की जान बचाने का सबको हक है। तो उस तरफ से उस रीत में आप रेडी रहें। और ये वॉर कितने दिन चलेगा हम बता नहीं सकते। ये वॉर 10 दिन चल सकता है, 15 दिन चल सकता है, 1 साल भी खींच सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा है, कौन इंस्ट्रूमेंट सप्लाई कर रहा है, कौन मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये पता चलेगा आगे जंग स्टार्ट होगी। अभी आगाज़ तो हो चुका है कि सायरन बजाना, सायरन का ड्रिल करना, ये एक आगाज़ है, एक पूर्व अभ्यास है कि जंग हो तो क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब जंग होगा। मेरे ख्याल से 4-5 दिन में 10 या 11 तारीख को कुछ होगा, ज़रूर होगा, और इसमें 3 ही सेनाएँ इन्वॉल्व होंगी। तो सारे भारतवर्ष को मैं ये कहना चाहूँगा कि सजग रहें, सुदृढ़ रहें, और तैयार रहें किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, और घबराएं ना, स्टेबल रहें। इसी के साथ मेरे वाणी प्रोग्राम को देता हूँ। जय जगदम्ब, जय भारत।